अक्सर लोग शिकायत करते नज़र आते हैं एबटाबाद में ट्रैफिक के हवाले से। लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं और हर जगह पे जिस टाइम मेन रोड पे ये देखा जाता है तो अक्सर लोग क्वेश्चंस उठा रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर आंसर शायद ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मिसकॉन्सेप्शन कंसिडर किया जाता है या किया जा सकता है। तो क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे इस्लाहत हों या जिससे रिफॉर्म्स हो। तो ट्रैफिक का जो एबटाबाद में जो इश्यूज हैं उन पे बात करने के लिए आज हमारे पास डीएसपी फैसल हफीज साहब मौजूद हैं, जो कि बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है और लोगों के इश्यूज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनको बड़े बेहतरीन तरीके से जो इनसे जितना पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से एड्रेस करने की भी कोशिश करते हैं। तो आज जो एबटाबाद में जो बेसिक ट्रैफिक के इश्यूज हैं, वो जितने भी आप लोगों के माइंड में रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इनके सामने रखेंगे और इनका आंसर उन फैसल साहब से लेंगे। इस हवाले से आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ट्रैफिक के हवाले से आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं स्टार्ट करूँगा कि ये सोशल मीडिया पे लोग पुलिस के इतने अगेंस्ट क्यों नज़र आते हैं? इसकी क्या वजह है सर? जिस टाइम भी देखें कोई ना कोई मतलब चीज़ ऐसी सामने आ रही होती है जिससे लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं या बुरा भला कह रहे होते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर औकात पूछा जाता है, तो मैं इसका यही आंसर कभी कभार समझता हूँ कि एक नाफरमान बच्चे को जिस तरह उसका वालिद बुरा लगता है क्योंकि वो उसको रोकता है, उसको बुरे काम से रोकता है या उसको बताता है आप यहाँ से गलत हैं, तो इसी तरह ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी है, आप जब भी कोई वायलेशन करते हैं वो आपको रोकते हैं, आपको फ़ाइन करते हैं। तो इसलिए लोग जो है वो उनका जो उनकी तरफ वो इस चीज़ को नहीं समझते कि हम उनकी इस्लाह कर रहे हैं, तो वो उनका नेगेटिव जो है वो उसको लेते हैं उस चीज़ को। और सोशल मीडिया चूँकि आजकल एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अपने इजहार का, तो कोशिश करते हैं उसका नेगेटिव इजहार करें। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं एबटाबाद के मीडिया से काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ हूँ। मुझे बड़ा एक पॉजिटिव चेंज फील हुई कि एबटाबाद में जो मीडिया है वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर हम किसी वायलेशन में रोकते हैं तो वो उस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए या अपनी गलती मानने के बजाय उसको अपनी बेइज्जती तस्वर करके सोशल मीडिया पर एक गलत जो है वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं आवाम से भी ये कहूँगा, लोगों से भी ये कहूँगा कि अगर आपको कोई नेगेटिव खबर मिलती है तो आप उसकी पड़ताल करें। नेगेटिव खबर यही मिलती है कि रोड जाम है, तो उस रोड जाम की आप वजह देखें, उससे साथ ये सवाल भी नीचे करें कमेंट्स में कि आप हमें ज़रा वजह भी बताएं कि रोड क्यों जाम है। अगर किसी के साथ कोई इशू है, कहीं पे है कि भाई यार कोई किसी न्यूज़ को या कोई पुलिस के ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ दे रहा है, तो उससे कम से कम उसकी वजूहात ज़रूर पूछें, तो वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें यह भी है कि आजकल चूँकि सारा सिस्टम है रेटिंग्स का, ठीक है, कोई भी बंदा है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे किसी का ज़ाती है, पर्सनल है, शौकिया है, चाहे किसी भी सोशल प्लेटफार्म पर है, तो उसकी ये कोशिश है कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, मेरे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो जब वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स इस्तेमाल करता है और उसका मसला हल नहीं होता, उसका जो उसकी डिज़ायर है वो पूरी नहीं होती, तो फिर पुलिस एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि पुलिस एक ऐसा ट्रेंड है कि जो और कुछ चले ना चले वो ज़रूर चलता है अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। वो अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, तो वो पुलिस के अगेंस्ट न्यूज़ लगाते हैं ताकि उनका जो है वो व्यूअर्स और जो है वो ज़्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ सकें। बिल्कुल सर, ये पॉइंट तो आपका सामने आ गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। अब सर, ट्रैफिक पुलिस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन करना, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रोड पे चीज़ देखी गई है कि उनका मेन मोटिव ये होता है कि चालान करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चालान करें, चाहे वो मोटर बाइक्स हों या कार्स हों या छोटी गाड़ियाँ, उन पे वो चालान करने की कोशिश करते हैं। तो ये चालान करने का क्या कॉन्सेप्ट है सर? क्या कोई टारगेट मिलता है, कोई कमीशन मिलता है? ये एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों की, इसको अगर आप काइंडली आज क्लियर कर दें। नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ जॉब है। जिस तरह ट्रैफिक फ्लो जो है वो पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इसी तरह ट्रैफिक चलान भी उसकी जिम्मेदारियों में। और ट्रैफिक चलान सिर्फ पाकिस्तान में ही या KPK में ही या सिर्फ एबटाबाद में नहीं हो रहा,
पूरी दुनिया में जाएं तो ट्रैफिक के चलान्स होते हैं। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में तो बहुत कम फाइन्स हैं, जबकि आप अभी जाएं, आप यूके के फाइन्स चेक करें, आप दुबई के फाइन्स चेक करें, आप सऊदीया के गल्फ कंट्रीज़ के फाइन्स चेक करें, बेइंतहा हैं। अगर आप उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, धर्म्स को, रियाल्स को, यूरोस को, डॉलर्स को, तो आपको पता चले कि कुछ भी नहीं हमारे जो फाइन्स हैं उनके मुकाबले में। तो एक तो ये कि ये जो फ़ाइन वाला चीज़ है, ये फ़ाइन जो है ये एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ठीक है पुलिस की, कि अगर कोई बंदा है, अगर हम ये फ़ाइन ना करें तो बिल्कुल लोग फिर इस डर की वजह से कि हमें फ़ाइन होगा तो रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम फ़ाइन ख़त्म हो जाए तो लोग रूल्स फॉलो करना जो थोड़े बहुत करते हैं, या जो थोड़ा बहुत डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और लोग रूल्स जो हैं वो बिल्कुल फ़ाइन ख़त्म कर देंगे। अब जिन कंट्रीज़ में हैवीज़ फ़ाइन है, लोग सिर्फ उस फाइन से बचने के लिए रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है ट्रैफिक फ़्लो के साथ साथ कि अगर आपने ट्रैफिक फ़्लो को मेंटेन रखना है तो चलान नेसेसरी है। चलान नहीं करेंगे ट्रैफिक फ़्लो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप कह रहे थे, आपने कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की एग्जांपल दी है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये कहा जाता है कि अगर चलान होता है तो वो वहाँ के जो मोस्ट पावरफुल बंदा है उस पर भी वैसे ही चलान होता है जैसा जो लीस्ट पावरफुल बंदा है उस पर होता है। तो अनलाइक अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वालों को ये एक तासुर दिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को सिर्फ मोटरसाइकिल वाले, सुजुकियों वाले, मखसूस सुजुकियों वाले, ये लोग, और मतलब इन जनरल अगर बात की जाए जनरल सेंस में, वो ये है कि इनको वो लोग नजर आते हैं जो कि पावरलेस हैं। तो पावरफुल आदमी जितनी भी वायलेशन करे, गलत गाड़ी पार्क करे या जिस तरह से भी मर्जी है करे, उस पर कोई चालान नहीं करता। तो क्या ये मिथ है या ये भी फैक्ट है? नहीं, ये देखें, जो मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोरी है उसको मानना चाहिए। इस चीज़ में वाकई है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कही जाती है, लेकिन ज़रूर है, इस तरह की भी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो मैं खुद फील्ड में उतरा, मैं खुद जो है रोड पे खड़ा होता हूँ, अपने स्टाफ के साथ खड़ा होता हूँ, उनकी हिम्मत बांधने के लिए बड़ी गाड़ियों को रोकता हूँ, जैसा लोग कहते हैं जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों की गाड़ियों को रोकता हूँ। ज़ाहिर बात है जितनी बड़ी गाड़ी है, कमज़ोर आदमी इतनी बड़ी गाड़ी रख नहीं सकता, उनको फाइन्स भी करता हूँ, उनको जो है बंद भी करता हूँ, उनके खिलाफ एक्शंस भी लेता हूँ, उनके टिंटेड ग्लासेस भी उतारता हूँ, और बाकायदा इस मैसेज को या ये लोगों के इस कंसेप्ट को गलत करने के लिए मैं उनको सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता हूँ वीडियोस को, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम सिर्फ इनके खिलाफ ही नहीं उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। अब इशू ये है कि आपके एबटाबाद में अगर आप रोड पे चलें तो आप 70% to 80% आपको छोटी गाड़ी नजर आएगी, जिसमें कैरी है, सुजुकी है, मीन्स के इस टाइप की गाड़ी नजर आएगी। अब गाड़ी जब छोटी ज्यादा होगी तो फिर चलान भी छोटी को ज्यादा होगा, उसकी निस्बत बड़ी गाड़ी कम है, उसकी वायलेशन भी कम है, छोटी गाड़ी ज़्यादा है, उसकी वायलेशन भी ज़्यादा है। अदरवाइज़ इसमें थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ला सबके लिए बराबर होना चाहिए, और सबके अगेंस्ट जो है वो हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी रूल्स को तोड़ेगा उसके अगेंस्ट मैं इंशाल्लाह ज़रूर कार्रवाई करूँ। बिल्कुल ठीक है सर, अभी आपने बात की कि मैंने बड़ी गाड़ियों को रोके और उसकी कुछ वीडियोस भी हैं, क्या वो वीडियोस मौजूद हैं, वो दिखाई जा सकती हैं कि जहां पे आपने बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है? बिल्कुल, उसमें सरकारी अफसरान भी हैं, गवर्नमेंट गाड़ी भी हैं, सरकारी गाड़ियाँ भी हैं, आर्मी ऑफिशल्स की गाड़ियाँ भी हैं। आप मेरा यूट्यूब का पेज है उसको चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के पेज पे मैं उनको अपलोड करता हूं। वहाँ पे चीज़ अपलोडेड? जी अपलोडेड है, मैं अपलोड करता हूँ इस सबको कि यार लोगों को पता चले कि हम सबके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और बाकायदा मैं उनके ये नहीं कि डायरेक्टली मैं पहले मेरी उनकी वीडियो बनाता हूँ कि वो जिस जगह खड़ी हैं या उनकी जो वायलेशन है उस वायलेशन की वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद उसके खिलाफ जो एक्शन लेता हूँ उसकी भी वीडियो बना के उनको मैं अपलोड करता हूँ कि इस गाड़ी की ये वायलेशन थी और मैंने इसके खिलाफ इसको ये चलान दिया, इतनी अमाउंट दी, और जितनी चीज़ें वो सारी मैं अपलोड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, ये कहने का मकसद ये मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन किया कि लोगों का एक डिस्ट्रस्ट है ना, लोगों के एक माइंड में एक परसेप्शन बन गई कि सिर्फ हमें ही टारगेट किया जाता है। तो जिस टाइम लोग ये देखेंगे कि बाकी लोगों पे भी वायलेशन पे चालान हो रहा है तो उनको भी एक जो है उनका ट्रस्ट जो है या एतमाद वो बहाल होगा। इसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मेरी एक उसमें चीज़ मैंने स्टार्ट की, मैं जब आया मैं छोटी गाड़ियों को भी चालान देने से पहले कोशिश करता हूँ कि अभी आप तकरीबन सुजुकी ड्राइवर से पूछें, तकरीबन सारे मुझे जानते होंगे। मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने उनको बाकायदा उनके अड्डे में जाकर अड्डा में उनको जाकर ब्रीफिंग्स दी, उनको बताया कि भाई ये चीज़ें हैं जो ट्रैफिक फ्लो में आपकी नुकसानदेह हैं या ट्रैफिक फ्लो को मुतासर करती हैं, आप अपनी इन चीज़ों को ठीक करें, हम आपको चालान में इंशाल्लाह आपके साथ रियायत करेंगे। हमने उनके लिए एक सिस्टम बनाया, हम उनको जो है वो बाकायदा जो है मैंने उनको अड्डाज में गाड़ियों को रोक के उनको वायलेशन बताई कि आपकी ये वायलेशन है बाकायदा और आइंदा एहतियात करें, और उसकी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की
कि यार मैंने कि इन लोगों को भी हम सिर्फ चलान नहीं दे रहे, इनको भी हम समझा रहे हैं, लेकिन अब वो समझाने के बावजूद अगर नहीं कोई समझ रहा तो फिर तो चलान बनता है। बिल्कुल ठीक है, एक वार्निंग दी जाती है, वार्निंग के बाद बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और ट्रैफिक वार्डन की तरफ से ये हम लोगों को ये बड़ी चीज़ वो बताई जाती है, वो कहते हैं जब भी हम लोग किसी को वायलेशन पे रोकते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो मोबाइल निकाल के हमारी किसी से बात करवा देते हैं या किसी को कॉल करवा देते हैं। तो सर ये जो इन्फ्लुएंस वाला आंसर है या जो फैक्टर है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ये चीज़ है इन्फ्लुएंस वाला। देखें, इन्फ्लुएंस तो ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। आजकल तो वो बात ये है कि कल मैं एक पोस्ट देख रहा था कि उसने कहा, उसमें था कि हमारे मुल्क में तो भाई जो है वो छोटे भाई को कहता है कि गोश्त वाले को मेरा नाम बताना तो आपको अच्छा गोश्त देगा। ऐसा ही मीन्स कि आपको इन्फ्लुएंस तो इतना ज़्यादा है कि आप दुकान पे जाएं तो सब्जी वाले को भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर, अपना ताल्लुक कोई नहीं बताएंगे तो आपको सब्जी। तो ये बात आपकी बेहद ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उसको कैसे टैकल करना है, उसको हम कैसे उसको जो है उन चीज़ों को करें, हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं अगर उसकी वायलेशन ऐसी है जो ट्रैफिक फ्लो को मुतासर कर रही है या उसका रवैया ऐसा है जारहाना है या वो अपनी गलती ऑलरेडी नहीं तस्लीम कर रहा कुछ, तो फिर तो हम चाहे वो किसी से भी फ़ोन करवाए फिर तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ पे एग्री हो रहा है कि आइंदा वो ऐसी नहीं करेगा कार्रवाई या कुछ, या वो जो है वो अपनी गलती मानता है, तो उस सूरत में फिर चले हम उसमें थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी चूँकि ये एक माशरे का एक हिस्सा है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं जितना कम हो सके करें। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे एक और वो मोटरवे पुलिस का मॉडल भी देखा जा सकता है कि वो भी अक्रॉस द बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, तो उसको भी आई सजेस्ट यू के फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, शायद आपके इल्म में नहीं है, मैंने 4 साल मोटरवे में सर्व किया। अच्छा ठीक है, मैं मोटरवे में सर्व करके आया हूँ। अब मोटरवे का मॉडल नो डाउट बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन वहाँ की और यहाँ की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मोटरवे पे जाएं आपको कोई बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, मोटरवे पे आप जाएं आपको किसी किस्म का कोई जो है वो मींस के स्कूल कॉलेज उनके रोड के ऊपर नहीं बने हुए। आप मोटरवे पे जाएं आपको पैदल लोग नहीं मिलेंगे, आपको मोटरवे पे रेहड़ियाँ नहीं मिलेंगी, आपको मोटरवे पे मींस के हर किस्म की गाड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है, उनके प्रॉपर चीज़ें हैं। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो शहर में बाज़ार है, लोग आर पार भी हो रहे हैं, रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, लोगों ने चीज़ें लेने के लिए पार्किंग भी करनी है, सारा कुछ करना है। तो वो जो मॉडल है वो यहाँ पे अप्लाई हो नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ पे सिचुएशन और हैं, यहाँ पे सिचुएशन और हैं। अब इस तरह है कि मोटरवे पुलिस सिर्फ मोटरवे पे ही नहीं है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। मोटरवे पुलिस में भी 2 विंग्स हैं, एक जो है वो मोटरवे पुलिस मोटरवे पे सर्व करता है और एक वो है जो हाईवेज पे सर्व करता है, नेशनल हाईवेज पे। अब नेशनल हाईवेज जिस तरह हमारे जीटी रोड्स हैं, सेम जीटी रोड्स हैं, वो शहर में जा रही हैं। अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे भी उनको वही मसाइल हैं जो हमको यहाँ पर मसाइल हैं। वहाँ पे भी उनका मॉडल जो है वो टोटली फ्लॉप है। फ्लॉप आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि वहाँ पर भी उनको वही मसाइल्स हैं, वही इशूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। उनके पास भी उनका कोई हाल नहीं है, हमारे पास भी कोई हाल नहीं है। जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कंजेस्टेड रोड्स हैं, जिसमें पार्किंग इश्यूज़ हैं, जिनमें जो है इस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद जो है सोसाइटी बेस्ड इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्कूल्स कॉलेजेस ये सारे जो इश्यूज़ हैं सेम उनको वहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए चूंकि मोटरवे, अगर आप खास मोटरवे पे जाएंगे तो मोटरवे और जीटी रोड की कंडीशंस डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों चीज़ वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन ये बेहतर हो सकता है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, कोई ऐसी सजेशंस, कोई ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही हो कि जिससे कोई उम्मीद की जा सके कि इसमें बेहतरी आएगी? देखें, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, एबटाबाद के हवाले से मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा, उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है। एबटाबाद में एक ही आपके पास रोड है, मेन रोड है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदे ने किसी भी काम के लिए निकलना है, चाहे शॉपिंग के लिए, चाहे डॉक्टर के पास जाने के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे जॉब के लिए, उसने उस रोड को टच करना है। अब एबटाबाद का हर बंदा दिन में 3 से 4 दफ़ा उस रोड को टच करता है, आप भी करते होंगे, किसी काम के लिए निकलते हैं। अब इतनी ज़्यादा आबादी और एक ही रोड जब टच होगा, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं होगा तो फिर इशू तो होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन इशू वो ये है कि या तो बाईपासेस बनाए जाएँ, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएँ। ठीक है, सबसे बेहतरीन है मेट्रो हो, यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट की जाए, जिससे आपकी जो लोकल सुजुकी है, लोकल गाड़ियाँ वो खुद बहुत कम हो जाएंगी। कि अगर आपके मेन रोड पे अगर सिर्फ चल रही हैं तो गाड़ियाँ साइड पे चली जाएंगी, आपका मेन रोड क्लियर हो जाएगा। जिस तरह पेशावर में आप देखें और शहर बड़े शहरों में देखें कि मेट्रो की वजह से काफ़ी जो है वो रोड जो है, रोडों पर रश जो है वो कम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है, एबटाबाद की बात हो रही है कि स्कूल टाइम या मगरिब के टाइम में ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में जो है
जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि ट्रैफिक जैम रहता है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तो इसकी क्या वजह है कि जिस टाइम ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे जवान मौजूद होते हैं, ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं, इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉकेज का क्यों इशू रहता है? देखें, सबसे पहले तो हमें मसाइल को समझने की ज़रूरत है। चाहे वो आप सुबह का टाइम लें, स्कूल की छुट्टी का टाइम लें, शाम के टाइम लें, मसला सारा एक है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। रोड हैं तंग, पार्किंग एरियाज़ नहीं हैं, जो सबसे बड़ा इशू है। आप किसी स्कूल की जाएं, पार्किंग नहीं है, हॉस्पिटल्स रोड पे हैं, पार्किंग नहीं है। फिर उसके अलावा आपकी जितनी भी तिजारती सरगर्मियां हैं, आपके जितने भी प्लाजाज हैं, जितने भी शॉपिंग एरियाज़ हैं, जितने भी हाई लेवल स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन कम्प्लेक्स है, वो सब के सब इस मेन रोड पे। और ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई पार्किंग नहीं है। अगर है तो कुछ ऐसे हैं जो पार्किंग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं कि वो पार्किंग में जाने के बजाय यार शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी करें, सारा कुछ करें। आप यकीन माने कि रोड पे हम एक गाड़ी को हटा के आगे होते हैं, पीछे उठते हैं तो बंदा गाड़ी ला करके गायब हुआ होता है। तो इस वजह से जो है, चूंकि छुट्टी के टाइम पे एकदम सब स्कूल्स को छुट्टी हो जाती है, सारे लोग जो है वो अपने बच्चों को लेने के लिए आए हुए होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, एक तो वहाँ पे जो है रश बन जाती है। शाम को चूंकि यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो लोग उनको चेकअप के लिए आते हैं। शाम को वो सारे इकट्ठे ओपन होते हैं, और बाई चांस वो ज़्यादातर सारे एक ही एरिया में कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द ही हैं, तो इसलिए ये जगह कंजस्टेड हो जाती है शाम के वक्त। दिन को जो है वो स्कूल्स जो एरिया हैं वो कंजस्टेड हो जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रश हो जाती है। तो बेसिकली इशू ये है कि हमारे पास पार्किंग इशूज़ हैं, रोड इश्यूज़ हैं। अगर ये बाईपासेस बन जाएं, रोड खुले हो जाएं, या जितने भी मेन रोड के ऊपर बिल्डिंग्स हैं वो उनकी पार्किंग हो जाए, तो ये ईजिली सारे आसान हो जाएंगे। बाकी ट्रैफिक वाले, आपने देखा होगा, ट्रैफिक वाले एक मिनट के लिए फारग नहीं बैठते, वो लगे होते हैं, वो उनको कह रहे होते हैं, लेकिन वो मीन्स के लोग ना सुनते हैं, और अगर वो एक को कहते हैं तो इतनी देर में दूसरा जो है वो अपना काम कर जाता है, गाड़ी गलत पार कर जाता है। उस एक गाड़ी को हटाने के चक्कर में, करने के चक्कर में, उस बंदे को ढूंढने के चक्कर में पीछे और सबके लिए मसला बन जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक और उसमें यह है कि मैं आम आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक अच्छे शहरी बने, एक अच्छे सिटीज़न बने, और एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा करें। उस चीज़ को देखें कि आया वो जहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं वहाँ पे किसी और को तकलीफ़ तो नहीं होगी। इसलिए कि मेरा ये नज़रिया है बहसियत मुसलमान कि अगर आप किसी के लिए रास्ता कुशादा करेंगे, किसी के लिए आसानी करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा किसी भी सेंस में। लेकिन आप किसी को तकलीफ़ में करेंगे, जो कि हमारे लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करते, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे की तकलीफ़ नहीं देखते। आप चाहते हुए ना चाहते हुए, आपके किसी अमल से, किसी फेल से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो ये एक फिर आप अल्लाह से आसानी की तवक्को ना रखें। तो अगर आप आसानी चाहते हैं तो लोगों के लिए आसानी करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें खुद ब खुद जो है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अभी पुलिस पे तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सोसाइटी की तरफ से आते हैं कि हमारी सोसाइटी में भी ये कहा जाता है कि इखलाकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता। तो व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक, तो आपको क्या लगता है कि अवाम की तरफ से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको मतलब जो बंदा ड्राइविंग कर रहा हो, बाइक चला रहा हो, या कोई भी रोड पे चल रहा हो, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके एंड से भी उनकी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो पूरी हो सके? अच्छा, इस तरह है कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये तासर पाया जाता है कि हमें ट्रैफिक वाले ने या किसी पुलिस वाले ने रोका है तो हमारी बेइज्जती होगी। ठीक है, ठीक है। लोगों के माइंड में ये है कि भाई ट्रैफिक वाले ने हमें रोक लिया, यार उसकी ड्यूटी है रोकना, ये उसका काम है रोकना। मेरे पास आज भी एक इशू आया, उसने कहा जी मुझे रोका क्यों? फिर कहा जी आप चलान नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये अगर आपको रोक भी नहीं सकता, चलान भी नहीं कर सकता, तो ये छोले बेचने के लिए तो वहाँ पे नहीं बैठा, तो यूनिफॉर्म में बैठा, उसका काम ही है आपको रोकना और आपको चलान करना। तो आप ये तो नहीं, तो लोगों के माइंड में ये है कि भाई एक तो ये कंसेप्ट है लोगों का कि भाई यार हमें रोका है, हमारी बेइज्जती हो गई। इसमें जो सबसे बड़ा इशू है कि यार जी हमारे साथ फैमिली है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि रूल्स में, कानून में किसी भी जगह फैमिली के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि यार फैमिली होगी तो आप वायलेशन कर सकते हैं, आपके साथ फैमिली होगी तो आप शीशे काले कर सकते हैं, आपके साथ फैमिली होगी तो आप जो है बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला सकते हैं, आपके साथ फैमिली होगी तो आप किसी को जो है रॉन्ग वे पे जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एक तो गलती करते हैं और ऊपर से सहारा लेते हैं जी मेरे साथ फैमिली है। पिछले दिनों एक इशू बना इसी तरह, जब मैंने उसको कहा यार जी आपके साथ किधर फैमिली, तो उसके साथ एक 7 साल की बच्ची बैठी थी, उसने कहा जी मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची है 7 साल की। तो मीन्स के लोग एक तो गलती करते हैं और अपनी गलती मानने के बजाय इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आपकी गलती है, आपने हमें क्यों रोका, आपने हमें क्यों हमारी गलती पकड़ी, मेरे साथ फैमिली है। ठीक है, लोगों का एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई लोग ये समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, हालांकि अगर हम इस तरह चीज़ों को छोड़ दें तो किसी के लिए भी यहाँ से गुजरना मुश्किल ना हो। इस रोड पे
अमीर भी सफ़र कर रहा है, गरीब भी सफ़र कर रहा है। इस रोड पे कमज़ोर भी सफ़र कर रहा है, ताकतवर भी सफ़र कर रहा है। इस रोड पे स्कूल का बच्चा भी सफ़र कर रहा है, इस रोड पे मरीज़ भी सफ़र कर रहा है। अगर ये रोड बंद होगा तो तकलीफ सबको बराबर होगी। ठीक है, कुछ दफ्तर से लेट हो रहा है, कुछ स्कूल से लेट हो रहा है, कोई मरीज इमरजेंसी में हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हम उसके फ्लो को मेंटेन रखें। उसमें जो बंदा इशू कर रहे हैं हम उसको फाइन करें, उसको बताएं। तो लोगों को अंदर ये एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है कि अगर उनको ट्रैफिक वाला रोक रहे हैं, कम से कम उसकी तमल से आवाज़ बात सुने, उसको देखें वो क्या कह रहा है। अगर जो है वो आप समझते हैं आपकी गलती है, आप कम से कम अगर चले नहीं तो आप उससे अच्छे तरीके से बात करें, उससे उसको सॉरी कर दें कि यार ये चीज़ है, मैंने समझ गया हूँ, आइंदा नहीं होगी। तो कम से कम मेरा ख्याल है उसका भी आगे से रवैया और बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। हम लोग चूँकि उस चीज़ को ज़ातियात बना लेते हैं, अना का मसला बना लेते हैं, इसलिए वो चीज़ें सुलझने के बजाय जो है वो बिगड़ जाती हैं, उलझ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस पे एक चीज़ ये है कि जिस तरह से अभी आपने बताया है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते, फिर लोगों का एक ये भी परसेप्शन है कि जो ट्रैफिक वार्डन है उनका बिहेवियर बड़ा रूड होता है, वो बड़े बुरे तरीके से हमें रोकते हैं, बड़े बुरे तरीके से हमें बुलाते हैं, या इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जिस तरह से हम लोग कोई सेकेंड क्लास सिटीज़न है। तो क्या एक आम शहरी जो है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है? क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उसके राइट्स नहीं है? तो क्या उसके लिए उस तरह का मतलब बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो लोगों की ये परसेप्शन है कि उन्हें एक इज्जत और एहतराम से बुलाया जाए? क्योंकि रोड पे आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, हर किस्म का बंदा जो है वो रोड पे होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वाकई बिहेवियर के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इतने इश्यूज नहीं है जितने बताए जाते हैं या जितने जो है वो लोग कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि अब आपको एक रोकता है ट्रैफिक वाला और आप उसको डायरेक्ट कहते हैं भाई आपने रोका क्यों है। आप उसको सिटीजन ही नहीं समझते। उसी हुकूमत ने जिस रूल्स ने, जिस लॉ ने, जिस आइन ने आपको जो है वो दिए हैं, आपको जो है राइट्स दिए हैं, उसी आइन के थ्रू वो बंदा आपको रोकने का मिजाज है, वो एक अथॉरिटी है। लोग, मैंने अभी आपको थोड़े पहले जो बताया कि लोगों का इशू ये है कि लोग समझते हैं कि भाई इसने हमें रोका क्यों, लोग अपनी गलती नहीं मानते। फिर हमारे यहाँ एक इशू और है कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई जहाँ पे अपनी गलती हो, अपनी गलती मानने के बजाय अगले के ऊपर चढ़ जाओ, अगले को दबा लो, बस आप कामयाब हो। फिर वो अगले को दबाने के बाद तो लोग बेसिकली ये एक ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे मामलात बिगड़ जाते हैं कि जब भी उनको किसी वायलेशन में रोका जाता है वो अपनी गलती मानने के बजाय अगले के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं उसको दबाने के चक्कर में कि भाई इसको हम दबा लेंगे, और फिर वो आगे से वो चीज़ें इश्यूज़ बन जाती हैं। फिर भी इन इश्यूज़ को प्रोफेशनली हैंडल करने के लिए हमने जो है एबटाबाद में ट्रैफिक वार्डन्स जितने हैं इनका जो है वो हमने कैपेसिटी बिल्डअप जो है वो हमने स्टार्ट किया है, प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो वीकली बेसिस है, हर वीक पे होता है, जिसमें हम 30 लोगों को जो है वो बुलाते हैं, 30 लोगों को हर दफ़ा नए 30 लोगों को बुलाते हैं, जिनको हम इसी हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से, एंगर के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, इन चीज़ों के हवाले से हम उनको गाइड करते हैं, उनके जो मसाइल हैं उन मसाइल को टैकल करते हैं। हम उनमें गेस्ट स्पीकर्स बुलाते हैं मुख्तलिफ शोबा हाई से, जो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं या अच्छे उस पे हैं, ताकि वो उनको जो है वो गाइड कर सकें, वो उनको एक अपना नज़रिया दे सकें। तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और हमारे 9 सेशंस इसके ऊपर अभी तक चल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस नेक्स्ट वीक में हमारा 10th सेशन है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा और चाहूँगा कि आप भी उस सेशन में हिस्सा हों ताकि ये चीज़ लोगों तक जाए कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डअप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और है इंशाल्लाह हमें प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। सर, ये बड़ा आपका एक ग्रेट इनिशिएटिव है कि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि इस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन और बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो उनकी शिकायत आती हैं कि ये हमारे साथ इशू चल रहा है। सर, इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपसे ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगा, टिंटेड ग्लास, बिल्कुल काले शीशे। सर, ये काले शीशों का क्या कानून है, ये किसको अलाउड है और ये किसको अलाउड नहीं है? अच्छा, इस तरह है कि टिंटेड ग्लासेस स्टार्ट हुए, पहले इस तरह होता था कि टिंटेड ग्लासेस का आपने अगर टिंटेड ग्लासेस करवाने हैं तो आप वो गवर्नमेंट से एक अथॉरिटी लेटर ले लेते थे या एनओसी ले लेते थे, इजाज़तनामा आपको मिल जाता था। इस तरह है कि बेसिकली जब से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आई है, ठीक है, उस दहशतगर्दी की वजह से लाज बने हैं, कवानीन बने हैं, ठीक है, एंटी टेररिज्म कवानीन बने हैं, उनमें इस चीज़ को लाया गया है कि जो शीशे हैं वो काले ना रखे जाएं ताकि उसके अंदर कोई गैर कानूनी सरगर्मी ना हो, कोई उसको इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करे, मिसयूज़ ना करे। अब उसमें इस तरह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी चूँकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ये टिंटेड ग्लासेस बैन है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ये अलाउड है।
उसके अलावा ये तकरीबन बैन है, ठीक है। और इसका किसी किस्म का कोई भी, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसका किसी किस्म का कोई भी अथॉरिटी लेटर या आपको इजाज़तनामा नहीं मिलता। ये तकरीबन 2013 से, या अब मुझे डेट याद नहीं है, उससे जो है ये मुकम्मल बैन है। इसको जो है वो मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, अब किसी को उसने उसके बाद जारी नहीं किया। लोगों के पास, जिनके पास हैं, तो ये देख लें कि आपके पास वो जाली हैं। वो अगर वो आप किसी को शो करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर FIR भी हो सकती है कि आपने अपने पास जाली अथॉरिटी लेटर, एक सरकारी स्टैम्प्स का जाली अथॉरिटी लेटर रखा हुआ है। इसलिए ये चीज़ें जो है नहीं, तो ये दहशतगर्दी। टिंटेड ग्लास मतलब अलाउ नहीं है किसी सिविलियन को भी और किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी? नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को है, मैंने कहा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलाउड है। ठीक है, उनको अलाउड है। जी। तो मतलब इससे ये है कि उनके लिए जो है थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए उनको अलाउड है। जी, सेंसिटिव। तो क्या सर कोई सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से जर्नलिस्ट्स हैं, जिस तरह से वकला हैं, तो क्या इनको भी तो थ्रेट्स होते हैं, इनके लिए भी अलाउड नहीं है या इनके लिए अलाउड है? बेसिकली इनको भी अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का अगर कोई जेन्युइन है तो वो फिर वो प्रॉपर वे से उसको, अगर किसी ने कोई उसका अथॉरिटी लेटर ले रखा है या उसको किसी ऐसी दहशतगर्दी के हवाले से या इस तरह के कोई थ्रेट्स हैं, तो उसमें कोई स्पेशल केसेस में अगर स्पेशल कोई उसके पास है तो देन अदरवाइज नहीं अलाउड है। तो ये मतलब यहाँ पे ये चीज़ आज क्लियर हो गई है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनको ये अलाउड है, उसके अलावा किसी सिविलियन को और किसी को अलाउड नहीं है। जो अगर यूज कर रहा है तो वो उसके पास कोई वो परमिट जो है वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, फिर हमारे यहाँ एक इशू ये आता है कि जो काले शीशे हैं लोग, हम उनको अक्सर रोकते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे साथ फैमिली, हमने फैमिलीज़ के लिए लगाए हुए हैं काले शीशे। अब इशू ये है कि वही फैमिली गाड़ी से उतर कर सारा दिन बाज़ार में होती है, वही फैमिली प्लाजा में जाके शॉपिंग करती है, वही फैमिली वो जो है वो किसी पिज़्ज़ा पे किसी होटल पे बैठ के खाना खाती है ओपनली, वही फैमिली पार्क में बैठी होती है। वहाँ पे लोगों को इशू नहीं होता कि हमारी फैमिली है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन जब गाड़ी की बारी आती है तो कहते हैं कि टिंटेड ग्लासेस इसलिए है कि हमारी फैमिली को कोई ना देखे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये देखें जी, अगर हम फैमिली बेसिस पे अगर टिंटेड ग्लासेस अलाउड होने जाए, फिर तो हर बंदा लगा सकता है कि हर बंदे की फैमिली है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस मुल्क में कि जिसकी माँ भी ना हो, बहन भी ना हो, बेटी भी ना हो, बहू भी ना हो, उसके घर में कोई फीमेल ना हो किसी भी रिश्ते से। तो फैमिली तो सबकी है। अगर हम फैमिली बेसिस पे ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि लोगों का ये जो कंसेप्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये कंसेप्ट ख़त्म करें कि भाई हमारी फैमिली है इसलिए हमने काले किए हैं। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अदरवाइज फैमिली की हमें परवाह नहीं होती। वही फैमिली प्लाजा में होती है, सब देख रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है प्लाजा में तो कोई काले शीशे नहीं होते। वही फैमिली जो है वो होटल पे बैठी होती है, वहाँ पे तो कोई काले शीशे नहीं होते। लोग वही जो है फैमिली पब्लिक प्लेसेस पे बैठी होती है, वहाँ पे कोई काले शीशे नहीं होते, आने जाने वाला उनको देख रहा होता है। ठीक है। वही फैमिली शॉपिंग कर रही होती है बाजार में, उनको कोई नहीं, वो वहाँ पे कोई काले शीशे नहीं होते। सिर्फ काले शीशे हमें चाहिए, सिर्फ कहाँ तक, गाड़ी की हद तक। वो हमने एक अपने लिए बस वो डाल बना ली, ठीक है कि भाई यार शीशे काले रखने हैं, नाम आएगा तो फैमिली है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट है, अभी हमारे एक और जर्नलिस्ट है उन्होंने उठाया था कि कुछ ऐसी गाड़ियां आ रही हैं कि जिनकी कंपनी की तरफ से शीशे टिंटेड आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जिस टाइम होती है तो उनके शीशे जो है वो टिंटेड होते हैं, तो फिर उनके लिए क्या रूल है? उनके शीशे फिर चेंज किए जाएंगे? उनको किस तरह से वो देखा जाएगा? देखें, उसका दो चीज़ें, एक दो मैक्सिमम मैंने जितनी गाड़ियां देखी हैं, मुझे कोई ऐसी रोड पे गाड़ी नजर नहीं आई जिसके 25% से ज्यादा ओरिजिनल जेन्युइन शीशे हों। ठीक है। आप अगर देखें जितने भी जेन्युइन जिन गाड़ियों के आते हैं, उन गाड़ियों में बंदा बैठा हुआ अंदर से नजर आता है। ठीक है। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि अंदर बैठा हुआ बंदा नजर आए, सी थ्रू हो। ठीक है। वो अगर नजर नहीं आ रहा तो आप टिंटेड ग्लासेस के साथ ये नहीं कि पर्दा लगा लें, जालियां लगा लें, अगर बंदा अंदर नजर नहीं आ रहा तो दैट मीन्स दे आर टिंटेड। ठीक है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि वो जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो चूंकि आती हैं इंपोर्टेड, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, ये आप ये कंफर्म है। अब वो जो बाहर से जब आती हैं तो गवर्नमेंट उनको अलाउड करती है, उनके जितनी भी उसकी चीजें हैं कि इसके शीशे काले हैं, इसमें एसी लगा है, जो पूरी डिटेल्स के नीचे गवर्नमेंट उसको अलाउड करती है कि ठीक है ये पाकिस्तान में आ सकती है। तो जब वो अलाउड करती है तो डैट मीन्स उसको उस हालत में अलाउड किया ना, पाकिस्तान में चलने अलाउड किया। ठीक है। तो उस वजह से वो फिर वो पाकिस्तान में अलाउड है, पाकिस्तान में अलाउड है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको अलाउड किया है। जरूर गवर्नमेंट अगर किसी को अलाउड करेगी गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट अगर किसी को अलाउड करती है तो दे आर अलाउड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे इस एबटाबाद पे एक क्वेश्चन और है कि लोगों के लिए जो पैदल चल रहे हैं, जिसमें खवातीन हैं, मोमर हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए रोड क्रॉस करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस हवाले से क्या ट्रैफिक पुलिस कोई मतलब वो स्टेप्स ले सकती है या ले रही है? क्योंकि अक्सर देखा गया कि बड़े लोग एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, लोग जख्मी भी हो जाते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं।
देखें, इसमें एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि ट्रैफिक के इश्यूज़ का तल्लुक सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के साथ नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस का अदारा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ज़िली इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व है, इसमें कंटोनमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें TMA भी इन्वॉल्व है, इसमें NHA भी इन्वॉल्व है, इसमें इरिगेशन भी इन्वॉल्व है। ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं ट्रैफिक के लिए। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने तो सिर्फ ट्रैफिक मेंटेन करनी है, रोड तो NHA बनाएगा, ठीक है, उससे रेडियां तो कंटोनमेंट हटाएगा, अपने एरिया में उस पर तजावजात TMA हटाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन jurisdiction सिर्फ ये बता रहा हूँ, ब्लेम किसी को नहीं कर रहा कि ये सब का मिल के काम है। ठीक है, हम सब जब मिल के काम करेंगे तो तब चीज़ें जो है वो होंगी। उसके लिए हमने, जो आपने क्वेश्चन उठाया, उसके लिए हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेटर्स किए हुए हैं कि भाई यहाँ पे आप ब्रिजेस बनाएं, ठीक है, उसके अलावा जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बनाएं, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बेसिकली इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ट्रैफिक पुलिस तो के पास इतने फंड्स नहीं है ना, वो ऐसी अथॉरिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके। ठीक है, इसमें जो है वो मुकामी जो नुमाइंदे हैं वो भी हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो इंशाल्लाह ये इशू सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। बाकी हमने मुतलका दारों को लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिग्नल्स होने चाहिए, सिग्नल्स लगाएं, इशारे हों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हों, ऊपर रोड लाइट्स हों, ब्रिजेस हों, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कम से कम हों। बिल्कुल ठीक है सर। एक और बड़ा लोगों का सीवियर कंसर्न है, बड़ा सीरियस कंसर्न है लाइसेंस के हवाले से। जी जी, तो ये सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस के हवाले से जुरिस्डिक्शन क्या है, और अगर ये लोगों को, कई लोग कह रहे हैं 2-2, 2.5 साल से हम लोगों को लाइसेंस जारी नहीं हो रहा, कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत ये बताती है कि कार्ड ख़त्म है, वो कार्ड फ्रांस से आता है, या कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन उनको दी जा रही है। तो इसकी क्या वजह है, इसमें आपकी ट्रैफिक पुलिस की क्या जुरिस्डिक्शन है, और ये लाइसेंस में जो डिले आ रहा है ये क्यों आ रहा है? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो कुछ दिनों पहले पोस्ट की है, ठीक है, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से, टिकटॉक पे। मैंने आपको बताया कि मैं, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं जब आया तो मैंने ये फील किया कि लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को चुना ताकि लोगों को मैं गाइड भी कर सकूँ, लोगों को अवेयर भी कर सकूँ और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस हवाले से मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी पोस्ट की कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस KPK में 2 डिपार्टमेंट्स लाइसेंस बना रहे हैं, एक बना रहा है ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, और दूसरा लाइसेंस जो है वो बना रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है। ठीक है, अब उसमें इस तरह है कि जो हम बना रहे हैं लाइसेंस, पुलिस के पास सिर्फ मोटरसाइकिल और कार जीप कैटेगरी के लाइसेंस है। मोटरसाइकिल और कार जीप, ये 2 कैटेगरीज हैं जो पुलिस बना रही है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास इनकी डोमेन में है, डोमेन में। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके लाइसेंस हैं, ठीक है, वो मास एंड ट्रांजिट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मास एंड ट्रांजिट डिपार्टमेंट है, उसके वो लाइसेंस बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी HTV, LTV, PSV, जितने भी और अदर कैटेगरीज हैं वो उसके पास हैं। अब लोगों को गलतफहमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि भाई सारे के सारे लाइसेंस हम बनाते हैं, लोग हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। अब उसमें मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे एबटाबाद में अपनी प्रिंटिंग मशीन है, और एबटाबाद में हम जब सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, एक बंदा है वो टेस्ट के लिए अप्लाई करता है, अपना टेस्ट, सिग्नल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करके फीसेस सबमिट करने के ठीक विदिन 5 मिनट्स हम उसको कार्ड, लाइसेंस कार्ड डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एबटाबाद में हम विदिन 5 मिनट्स डिलीवर होता है। ठीक है, हमारी जो अपनी कैटेगरीज हैं 2, बिल्कुल ठीक है, जो आपकी डोमेन में है। जब उसका सारा प्रोसेस खत्म होता है, यानी कि वो मींस के जो फीसेस पे कर देता है, टेस्ट का क्लियर करता है, जैसे ही वो फीसेस पे करता है, जारी बात फीसेस तब पे होती हैं जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फीसेस पे करने के विदिन 5 मिनट्स हम उसको 5 to 7 मिनट्स उसको कार्ड वहीं पे डिलीवर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एबटाबाद में आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे पास अपनी प्रिंटिंग मशीन है। टेक्निकल इश्यूज ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर नेटवर्क का इशू है वो है, लेकिन वो कभी कभार है, लाइट इशू है, लेकिन चले लाइट के लिए जनरेटर्स हैं, कुछ हैं, लेकिन समटाइम्स वो ऐसा होता है कि वो प्रिंटर है वो काम नहीं करता, कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है तो इंशाल्लाह विदिन 5 to 7 मिनट्स डिलीवर हो जाता है। तो अगर टेक्निकल इश्यूज भी हैं तो वो 10 मिनट नहीं तो आधा घंटे में वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो बाकी जितने हैं वो चूंकि बना रहा है वो,
तो अगर डिले हो रहे हैं तो इसका जवाब वो दे सकते हैं क्यों डिले हो रहे हैं, किस लिए डिले हो रहे हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में हमारी नहीं आता। जुरिस्डिक्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से बात हो रही थी, क्या ये ड्राइविंग टेस्ट में भी इन्फ्लुएंस चलता है? ये ड्राइविंग टेस्ट अब मेरिट पे होता है, जो टेस्ट पास करेगा उसी को लाइसेंस मिलेगा, या अगर किसी के पास कोई इन्फ्लुएंस है तो बगैर टेस्ट दिए या टेस्ट में अगर फेल भी हो जाए तो एडजस्ट हो जाता है? नहीं, इस ये तरह मिथ है या फैक्ट है? इस तरह है कि टेस्ट जब मैं लेता हूँ कार, टेस्ट आप खुद लेते हैं? मैं खुद लेता हूँ। ठीक है। कार जीप और मोटरसाइकिल्स के टेस्ट मैं खुद लेता हूँ। उसमें एक पूरा मैकेनिज्म मैंने ये बनाया है कि कोई भी बंदा है तो वो टेस्ट में जरूर अपीयर होगा। अब पहले तो मैंने ये चीज़ खत्म कर दी कि या ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई बंदा टेस्ट दिए बगैर ही जाके अपना लाइसेंस ले ले। ठीक है। तो टेस्ट में वो जरूर अपीयर होगा। अब जब वो टेस्ट देता है, उस टेस्ट में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का गाड़ी पे कंट्रोल कैसा है। अगर तो समझा जाता है कि भाई यार वो बंदा ठीक है, गाड़ी में उसका कंट्रोल अच्छा है, वो चला रहा है, पास कर रहा है, तो फिर उसको लाइसेंस के लिए इशू एलिजिबल है। अगर उसको है तो फिर मैं उसको 15 दिन का बाकायदा दोबारा टाइम देता हूँ कि आप 15 मिनट अपनी ट्रेनिंग करें, अपनी प्रैक्टिस करें, 15 दिन के बाद दोबारा रीअपीयर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, काफी क्वेश्चंस हो गए क्योंकि नहीं, अच्छा है, ये अच्छा है, डिस्कशन जरूरी थी। लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस है, ये लोग ये कहते हैं हमारी मिसकॉन्सेप्शन है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर भी नहीं किया जाता, तो ये नैरेटिव गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों पे आना जरूरी था। सर बाइकिया का शायद आपको आइडिया हो, बाइकिया वाले सर वो बड़े अक्सर परेशान रहते हैं। एक तो कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, हम गरीब भी हैं, हमारा मामलात बड़े ख़राब होते हैं, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले भी जाम खड़े होते हैं, हमें रोक लेते हैं, हम पे चालान कर देते हैं। तो ये बाइकिया वालों के लिए या इस किस्म के माशी तौर पे जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिसी है आपके पास, या कोई उनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? तो उनमें से एक से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारे कवानीन है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में सारे कवानीन हम पे ही लागू होते हैं, बाहर के ममालिक जहाँ पे कवानीन लागू होते हैं तो वो तो वेलफेयर स्टेट है, वो तो बेरोजगार बंदे को 3-3 लाख रुपया अनएम्प्लॉयमेंट फंड भी देते हैं। तो क्या थोड़ा सा हम लोगों के मामले में ट्रैफिक पुलिस को नरमी नहीं दिखानी चाहिए या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए? चलें, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने पिछले दिनों इस हवाले से एक वीडियो पोस्ट की थी, तो लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें की। तो मैं भी चाह रहा था कि इस चीज़ें से लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर करूं। एक तो ये कि मैं या ट्रैफिक पुलिस बाइकिया के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहले इशू तो ये है कि ज़्यादातर बाइकियाज की जो आप बाइक चेक करें वो अनरजिस्टर्ड है, उनके ऊपर प्लेटें नहीं लगी हुई, उनके ऊपर मीन्स के वो है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हों, जहाँ पे वो उनकी कोई वो ताकि कल को कोई बंदा कंप्लेन करे, कोई वो वारदात करें, कहीं पे कोई चोरी हो, कोई बंदा उनके खिलाफ कंप्लेन करे तो हम उनको ट्रेस कर सकें। ठीक है। हमारा सिर्फ बेसिक मकसद ये है, हमारी उनके ऊपर सख्ती का मकसद ये है। एक तो इशू ये है कि या तो वो चलें ऐप के थ्रू, बाइकिया बेसिकली ऐप का नाम है, ट्रू। तो हम तो ये चाहते हैं कि जिस ऐप का नाम वो यूज कर रहे हैं फिर या तो उस ऐप के थ्रू चलें, ताकि कल को हमें कोई कंप्लेन हो तो हम उस ऐप के थ्रू उस बंदे को ट्रेस कर सकें, क्योंकि उसके पास उसके थ्रू चलेंगे तो पूरा डेटा वहाँ पे वो जमा करवाएंगे। तो कम से कम हमें एक बंदे को ट्रेस करने के लिए कोई इशू हो जाता है तो दोबारा उसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हम उसको ट्रेस कर सकें। ठीक है, पहला इशू तो ये, क्योंकि इसमें इस बाइकिया में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं है, इसमें इसके थ्रू बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, क्रिमिनल्स भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे चोरी के मोटरसाइकिल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इलीगल काम इसके थ्रू होते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको कंट्रोल हो या उन लोगों को डर हो कि भाई हम इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो हम फ़ौरन पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक इशू तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ऐप इस्तेमाल करने में भी इश्यूज़ हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि अब एक गरीब आदमी है, उसके पास टच मोबाइल ही नहीं है तो वो ऐप कैसे यूज़ करेगा। अब उसके पास अगर जो है वो कहने का मकसद है टच मोबाइल है लेकिन उसको यूज करना नहीं आता, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर कैसे ऐप को यूज करेगा। अब अगर उसको जो है वो चलें, ये दो चीजें भी छोड़ें, अब उस बंदे के पास पैसे इतने नहीं है कि वो अपना पैकेज करवाए नेट का, तो वो कैसे यूज करेगा। फिर उसके बाद चूंकि ऐप में रेट्स बहुत कम है तो अब उसको उसमें बचत नहीं होती, उसका गुजारा नहीं चलता, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ये बिल्कुल ये लॉजिकल बात है जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उनको सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आप कोई ना कोई जाएं, मुतलका अदारे के पास जाएं, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, हम आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, हम आपके लिए कवानीन नहीं कर सकते। और मैं गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करूंगा कि इनके हवाले से कोई कवानीन बनाएं ताकि ये एक आवाम के लिए फ़ायदा दे चीज़ है। एक बंदा है, उसने जाना है, वो अगर सुजुकी बुक करेगा, कैरी बुक करेगा, 500-1000 देगा, बाइक वाला उसको 200 में छोड़ के आ जाएगा।
ठीक है, लोगों के लिए भी आसानी है, लोगों सवारी के लिए भी और रोजगार के हवाले से उसको भी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू ये चलें ताकि हम इनको ट्रेस कर सकें। अब दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि ये सारे के, चूंकि इनके अड्डाज नहीं है, इनके लिए कोई वो नहीं है, ये सारे के सारे एक चौक में आके खड़े हो जाते हैं। आप अगर जैसे पिंडी में जाएं, नीचे बड़े शहरों में जाएं, आप पैदल नहीं चल सकते बाइक की वजह से। ठीक है, आप गए होंगे पिंडी में, आप देखें, मुख्तलिफ पेशावर में देखें, हर जगह पे इसी तरह। अब इशू ये है कि ये एक चौक को ऑलरेडी हमारे रोड कंजेस्टेड है और इस रोड को और कंजेस्टेड कर देते हैं, ये सारे एक चौक में जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब 20-25 मोटरसाइकिल एक चौक में खड़ा हो जाए तो वहां पे क्या बनेगा? तो सर फिर इनको अड्डे देना किसकी जिम्मेदारी है? तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ये एक मैकेनिज्म मुतलका अदारे के पास है। ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक फ्लो, हम अड्डे तो नहीं दे सकते, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसके लिए। ठीक है, जो सुजुकियों को भी अड्डे अलाउड करते हैं, मतलब ये ट्रैफिक पुलिस का डोमेन नहीं है ना। बिल्कुल ठीक, डोमेन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। लेकिन वो अक्सर गिले कर रहे होते हैं कि हमें ट्रैफिक पुलिस जगह नहीं देती। तो देखिए, हमारा डोमेन ही नहीं है, हम कहां से जगह? ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर चले वो खड़े भी होते हैं तो यार कम से कम 2 खड़े हों, 2-4-10 कदम आगे खड़े हो जाएं, 1-2-10 कदम आगे ऑर्गेनाइज तरीके से खड़े हो। आप एक जगह जमघटा बना के खड़े होंगे तो फिर तो ट्रैफिक फ्लो मसला होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। जब ट्रैफिक फ्लो काम खराब होगा तो फिर जारी बात हम एक्शन लेंगे। तो अगर वो इस तरह खड़े हों, थोड़ा सा दूर दूर फासले पे खड़े हो जाएं, तो कम से कम रिजक उनको वही मिलेगा जो उनके नसीब में। अगर वो 50 एक जगह खड़े हैं तो एक सवारी आई है तो उसने बैठना एक के साथ ही है। अगर वो 10-10 कदम के फासले पे खड़े होंगे तो वो सवारी आएगी, वो जिसके नसीब में बैठेगी फिर भी उसी के साथ ही। ठीक है, लेकिन हमारा चूंकि ईमान कमजोर है इस हवाले से, तो इसलिए जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे सवारी ज्यादा आती है तो हम यहाँ पे सारे के सारे खड़े हैं, जिस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। एक की वजह से फिर सबके लिए मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में एज ए DSP ऑफ एबटाबाद ट्रैफिक पुलिस, आवाम देख रही है रोड के साथ लोगों का डेली की रूटीन होती है, आना जाना, बड़ा गहरा कनेक्शन होता है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एबटाबाद के लोगों को, या जो भी एरिया आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है? सबसे पहले तो मैं बहसीयत, सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है, और बहसीयत मुसलमान में तमाम अपनी कौम को, अपने पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार अपने अंदर चेंजिंग लाएं। जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे हम दूसरे से कैसे तवक्को कर सकते हैं? हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो तब चीज़ें ठीक होंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज मेरे पास एक कंप्लेन आई, उसने कहा जी मुझे ट्रैफिक वाले ने रोका है और मेरे से बदतमीज़ी की है। मैंने ट्रैफिक वाले को भी बुला लिया, मैंने कहा जी क्या इशू हुआ? उसने कहा जी इनकी गाड़ी मैंने रोकी और इनको बताया कि चूँकि आपका जो है वो गाड़ी की जो प्लेट्स हैं वो ठीक नहीं है और आपके शीशे काले हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर फाइन होता है। तो उसने कहा कि तुम मुझे फाइन ही नहीं कर सकते हो, ये वो इस तरह हुई। उस बंदे ने कहा जी कि मैंने इसको बताया भी है कि मेरे आज दूसरा दिन है, मैं दुबई से आया हूँ, मेरे 2 दिन हुए हैं दुबई से आया हूँ, तो तुम मुझे किस बात का चलान करते हो, ये वो। तो मैंने उसको कहा यही चीज़ आप क्या दुबई में बोल सकते हैं कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ और मेरे आज दूसरा दिन है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ? तो मैंने कहा आप लोग वहां पे जाके ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे आके क्यों खराब हो जाते हैं? क्यों खराब? यहाँ पे आप एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले सीट बेल्ट उतार के फेंकते हैं, जो आप वहां पे पहनते हैं आप यहाँ पे भी पहने। अगर हमारे, मैं समझता हूँ हर फैमिली का एक बंदा बाहर है, गल्फ कंट्रीज में है, यूरोप कंट्रीज में है, किसी में भी है, हर फैमिली का कोई ना कोई एक दो बंदे कम मिनिमम बाहर है। अगर वो लोग आगे अपने ही लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। हम यहाँ पर पाकिस्तान में कदम रखते ही सबसे पहले सीट बेल्ट फेंकते हैं, सबसे पहले रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे हम बंद होते हैं यार वहाँ पे, और यहाँ पे आप करो। या होना तो यूँ चाहिए कि आप लोग वहाँ से जो सीख के आए हैं आप, और इन्हीं के मुँह यही हमारे भाई कहते हैं कि यार जो मज़ा वहाँ पे है, जो रूल्स वहाँ पे हैं बड़ा वो है, और यहाँ पे आके सबसे पहले रूल्स भी यही तोड़ते हैं। तो बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान, मैं अपनी तमाम कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार आप हमारे भाई हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मुझे हिदायत दे सीधे रास्ते की, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करें अपने आप को ठीक करें। हम लोग अगर अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें तो सारी चीज़ें खुद बहुत ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ एबटाबाद के भाइयों के लिए ये है कि यार आप लोगों का तंग रोड है, कंजस्टेड रोड है, एक ही मेन रोड है, ये चीज़ आपको भी पता है। इस पे कोशिश करें कि दूसरों के लिए मसाइल ना बनाएं, अपने लिए मसाइल ना बनाएं। टिंटेड ग्लासेस उतारें। अगर आपको कोई वायलेशन नहीं है और फिर भी आपको कोई तंग करता है, आपको गलत फ़ाइन करता है, आप उसको फ़ाइन पे करें। आ जाएं रसीद लेके मेरे पास, मेरे ऑफिस आ जाएं। रोड के ऊपर पुलिस वाले के साथ बहस मत करें। आप अगर उसने गलत फ़ाइन किया, अगर आपका फ़ाइन गलत है और आपकी गलती नहीं है, आपके टिंटेड ग्लासेस नहीं है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सारी चीज़ें पूरी हैं, और आपको अगर उसने गलत फ़ाइन कर दिए, आके अपना फ़ाइन मुझसे लेके जाए। अच्छा, मतलब ये जिस बंदे को ये लग रहा है कि उस पर अगर गलत फाइन हुआ है, मेरे पास आ जाए, ठीक है, वो आपके पास आए, मेरे पास आए। अगर उसका गलत फाइन हुआ है, वाकई उसकी कोई वायलेशंस नहीं थी, उसने गलत आपके ऑफिस का दरवाजा उन लोगों के लिए खुला। मैं कहता हूँ मुझे रास्ते में पकड़ लें, मुझे रास्ते में कहें भाई आप क्या, मुझे रब्ता करें। मैं सोशल बंदा हूँ, सोशल मीडिया पे आम हूँ, मुझे जो भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करता है मैं सबको
जो है वो बिल्कुल ठीक है। जवाब देता हूँ, सबके साथ करता हूँ। ये हो नहीं सकता कि आपकी वायलेशन ना हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप उस वायलेशन को वायलेशन ना समझे। ठीक है, आपके शीशे काले, आप कहें जी मेरे तो फैमिली है तो मेरे तो काले हैं तो मैं तो रख सकता हूं, तो आपने वायलेशन ही नहीं समझी, आपको तो वायलेशन नहीं लगेगी। अगर मेरिट पे है फिर नहीं हो सकता। ठीक है, मेरिट पे फिर तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो समझता है कि मेरिट पे नहीं, ज्यादती हुई है, मुझे आगे साबित करे कि जरा जी मेरे साथ गलत मुझे चालान किया, मैं इंशाल्लाह उस पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, आपकी पेमेंट मैं अपनी जेब से पे करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शुक्रिया साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये सारे वो क्वेश्चंस एड्रेस किए जिन पे लोग काफ़ी अरसे से इनका आंसर चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर मिल तो रहा था, लेकिन उस तरह से इतना डिटेल में नहीं मिल रहा था। अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा सर। यही नहीं, हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स के बारे में मैं जो है वो करना चाहूँगा कि ताकि सबको पता चले ट्रैफिक के हवाले से हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो ट्रैफिक की हमारी पुलिस है, सबसे पहले हमने उनके ऊपर काम स्टार्ट किया है। हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जो वीकली होती है। ठीक है, 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है और हर दफ़ा उसमें हम नए लोग लेते हैं ताकि उनको जो है उनकी जो गलतियाँ क्लियर की जाएँ, उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाया जाए। ठीक है, एक काम तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये पूरे, आपको सूबे में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिलेगी, पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलेगी, हमने ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए ट्रैफिक वायलेटर स्कूल्स ओपन किया हुआ है। अच्छा, तो आपके अल्लाह में ना हो, ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए ट्रैफिक वायलेटर स्कूल किया हुआ। ट्रैफिक वायलेटर, जो लोग मुसलसल ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं उनकी गाड़ी हम बंद करते हैं और उनको हम रेफर करते हैं ट्रैफिक स्कूल में। ठीक है, जहाँ पर उनको ट्रैफिक कवानीन बताए जाते हैं और उनको ये समझाया जाता है कि भाई आपने ये गलतियां नहीं करनी, इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है, ट्रैफिक फ्लो में क्या क्या इश्यूज होते हैं। उस स्कूल में वो जो है उनकी ट्रेनिंग की जाती है और फिर उनको जो है वो वापस भेजा जाता है, और अगर उस ट्रेनिंग के बावजूद भी वो दोबारा फिर वही गलती करता है तो फिर हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। ये हमने एक सिस्टम किया ताकि उनकी हम सिर्फ अपने उसको ही नहीं, हम ड्राइवर्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएं, हम ड्राइवर्स को भी आगाह करें कि क्या क्या रूल्स हैं, हम उनको भी बता सकें कि भाई यार ये आपके अंदर गलतियां हैं, इन गलतियों से आप बचें, इन गलतियों के क्या नुकसान आते हैं, इनसे क्या क्या होता है। तो हमने वो वायलेटर स्कूल किया हुआ है जो हमारा रन कर रहा है, डेली की बुनियाद पे वो रन करता है। हम डेली जो है वो होती हैं क्लासेस, उनको भेजते हैं, सुबह शाम हमारी क्लासेस वहाँ पे चलती हैं। जो ड्राइवर जो है वो वायलेशन करते हैं हम उनको वहाँ पर भिजवाते हैं, वो वहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ से वो क्लास अटेंड करते हैं तो तब उनको उनकी गाड़ी वापस की जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त सर, ये बड़े ग्रेट आपने स्टेप्स लिए हैं। तो पाकिस्तान में ये भी परसेप्शन दी जाती है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे काम करे और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करे तो वो फिर साइड लाइंस पे हो जाता है। तो हमारी दुआ है कि आपको मौका मिले और आप इस चीज़ में मज़ीद भी बेहतरी लाएं, क्योंकि इस टीम सिस्टम को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। असल में एक वाहिद आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे सीनियर्स की सपोर्ट ना हो। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एबटाबाद वालों को खुश होना चाहिए कि हमारे एबटाबाद को एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी पुलिस की क़यादत मिली है। हमारे RPO साहब, हम हज़ारा रीजन DPO एबटाबाद उमर तफ़ैल साहब, और स्पेशली ख़ास कर मैं अपने SSP कमर याद साहब का नहायत मशकूर हूँ, जो मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, बेहतरी के लिए मुकम्मल तावन करते हैं, अपनी हर तरह की हमें जो है वो खिदमत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मशवरे देते हैं। और ये सब बेसिकली उनका ही आइडिया है, ये बेसिकली सब उनकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने हमारे कोई अगर हम अच्छा आइडिया उनको बताते हैं वो उस पर ऊपर फ़ौरन अमल करते हैं, उसको फ़ौरन जो है वो अलाउ करते हैं, और जो है वो कोऑपरेटिव हैं। तो ये उनकी वजह से है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने कहा कि अच्छे लोग, बेसिकली चीज़ ये है कि मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि मेरा जब तक जहाँ पर नसीब लिखा है वहाँ से कोई भी मुझे नहीं भेज सकता। तो बेसिकली बात नसीब की होती है, और नसीब जो है वो दाना पानी लिखने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब दाना पानी ख़त्म होगा तो जहाँ लिखा होगा वहाँ पे जाना है, वो तो जाना ही जाना है। तो जब तक वो ना हो तो रास्ते भी सीधे खुद ब खुद चलेंगे, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो खुद ब खुद रास्ते भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। ठीक है, चलें सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया जी। आपने देखा फैसल हफीज़ साहब ने एबटाबाद में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उन पे हर इशू पे बड़ी तफसीली
डिस्कशन भी की, उन पे रोशनी भी डाली। इसके अलावा फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ये लगता हो कि हमसे रह गया और उस पर आप वो क्वेश्चन उठाना चाहें, तो फैसल साहब सोशल मीडिया पे अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि उसमें किस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसमें फैसल साहब आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी कौम को, हमारे यूथ को या हमारे बाकी आम लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो है सिविक सेंस। तो जिस दिन हम लोगों ने सिविक सेंस पे काम करना शुरू कर दिया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में बेहतरी आने लग जाएगी। थैंक यू।